सीन अच्छा था आज, मतलब ओपीडी में बैठे थे ऐसे ही, तो एक तो जो है हमारे ही साथ की हैं जो है लड़की, और एक जो है यूजी की लड़की थी, पढ़ रहे थे अभी, पढ़ाई कर रही थी, फाइनल ईयर में होगी। तो पहली बार मैंने 2 लड़की डॉक्टरों को लड़ते देखा। मतलब एक बस बनने वाली होने के बाद कोई लड़ रहा है तो लड़की हो सकती है। हाँ कभी कभी अच्छा बोलता है तो हाँ, लेकिन वो मतलब बार खींच खाच के नहीं हुआ, पेशेंट के चक्कर में हो गया। हाँ, एक ने बोला अगले को कि आप पेशेंट का वाइटल चेक करो, बीपी चेक करो। अब वो कह रहा है पेशेंट हमसे कह चुका है, उसको कुछ है नहीं। वो अलग जिद पे, ये अलग जिद पे, जब मैं कह रही हूँ तो क्यों नहीं कर सकते हैं पावर। तो उसी में हुआ, और उसने ऐसे ऐसे करके बोला होगा जूनियर वाली लड़की ने। अब जूनियर हो करके वैसे भी थी, बहुत बड़ी बात है कि तुम कैसे कह सकती हो। तो पता नहीं क्या ऐसे मतलब हम लोग बात नहीं सुने, क्योंकि हम लोग भी ओपीडी करते रहते हैं, अपना पेशेंट करते रहते हैं, तो हम कैसे बात सुनेंगे किसी की। बट सीन, मुझे इतना सिर्फ सीन याद है कि एक ऐसे ऐसे कर रहा है, दूसरा उसका ऐसे हाथ पकड़ रहा है, और तीसरा फिर वही जो बच्चा जिसका हाथ ऐसे, उसने कहा ये सब यहाँ ये सब मत करो, करते हुए उसने उसका हाथ ऐसे साइड में किया। उतनी देर में उसने अपने दूसरे हाथ से इसके हाथ में नाखून से तो बस हाँ, मतलब ज्यादा नहीं हो पाया। मरीज खुद कह रहा मैं खुद नाप रहा हूँ। मरीज को ये लग रहा है कि अभी मेरा क्या होगा, मैंने तो झूठ बोला है। बड़ा मतलब इतने साल में मैंने कभी देखा नहीं था, लेकिन आज देखा तो अच्छा लगा। मतलब ये सब भी होना चाहिए, बट ठीक है। सॉल्व कैसे हो सर ये? सॉल्व फिर उसके बाद उसके ऊपर बात होती है ज़्यादा देर। फिर एक ने कहा कि मैं जा रही हूँ चोटी के पास, जाओ। अगर इधर जो है हम लोग सारे और जो हम लोग रहने दो हम लोग करते देखते हैं। हाँ, हम लोग कह रहे हैं, उतने में एक पहुंच गई। सर इन्होंने मेरा जो है मुझे ऐसे ऐसे इशारा कर रही थी, ऐसे करते हुए। हाँ, तो तब से ये दूसरी वाली गई। अच्छा, एचओडी या मतलब मेडिसिन में एक चीज़ तो रहती है कि ज़्यादा फेवर सीनियर का होता है, ठीक है। ये बॉस इज ऑलवेज राइट। हालांकि ज़्यादातर मतलब अभी तक में हम लोगों ने जितना कुछ भी हुआ, जितना भी सिनारियो रहा है पिलाने में, से मान लो बहस हो गई या लड़ाई हो गई या कुछ हो गई, तो थोड़ा फेवर सीनियर्स का होता है। तो हुआ, और उस लड़की को कह रहे हैं ये तो पागल, इसको भेजो, जो छोटी वाली थी। मतलब ठीक है, मज़ा आ रही थी, लेकिन बहुत जल्दी सॉल्व हो गया। हाँ, वो ऐसे हो रहा होता है। छोटी के पास ये काम थोड़े है, 2 लड़कियों की लड़ाई छुड़वा रहा है। मैं थोड़ी देर में आना, अभी ऑपरेशन। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। गैल्वानिक, या हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? वोल्टिक सेल। ओके, चलिए इस बात को यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा थोड़ा समझिए। तो गैल्वानिक सेल जो है ये 2 हाफ सेल से मिलकर के बना होता है। एक ऑक्सीडेशन हाफ होता है और दूसरा होता है रिडक्शन हाफ, ठीक है। तो ये जो रीज़न है ये क्या कहलाएगा? तो देखिए, इसको अगर हम बीच से ब्रेक करते हैं, तो मैं इतने पार्ट की अगर बात करूँ, ये जो एक हाफ सेल है और ये दूसरी हाफ सेल है, इन दोनों हाफ सेल को हम सॉल्ट ब्रिज की मदद से कनेक्ट करते हैं। किसकी मदद से? सॉल्ट ब्रिज की मदद से कनेक्ट करते हैं। और ये सॉल्ट ब्रिज इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट से मिलकर के बना होता है। ये ब्रिज जो है इन दोनों का जो पोटेंशियल जो है उसको मेंटेन करता है, ठीक है। अब बात हम करते हैं कि एनोड, ये दिस पार्ट इज एनोड। एनोड पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन। और ये जो सेल है ये क्या कहना है कि ऑक्सीडेशन हाफ सेल। और इस पर कैसा चार्ज होगा? तो कहेंगे सर नेगेटिवली चार्ज होगी ड्यू टू इंडक्शन, लेकिन इसका इन दोनों का नेचर कैसा होगा? दोनों का सेम होगा। अब ऑक्सीडेशन हो रहा है तो जिंक किस में कन्वर्ट होगा? Zn+2 में। अच्छा देखो, एक बात को समझो, समय के साथ साथ ये वाली जो रॉड है ये पतली होती जाएगी, और समय के साथ साथ ये वाली जो रॉड है ये थिक होती जाएगी। अगर आपने अपने स्कूल या कॉलेजेस में फिजिक्स या केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स को देखा होगा, तो वहाँ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में एक सेल रखी रहती है, ठीक है। तो वहाँ पर वो जो सेल है वो यही सेल है, दैट इज डेनियल सेल।
चलिए नोट करिए, फिर मैं आगे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब इसको देखिए, यहाँ पर क्या है, तो कहेंगे सर ये रीजन जो है ये है रिडक्शन हाफ सेल। ये रीजन क्या है, अगर मैं इसको यहाँ से ब्रेक करूँ तो ये रीजन किस में टूटेगा, रिडक्शन हाफ सेल में। और ये जो इलेक्ट्रोड है इसको हम क्या कहेंगे, कैथोड, और यहाँ पर होगा रिडक्शन। और ये कैसा इस पर चार्ज आएगा, तो कहेंगे इट इज अ पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पर जैसे यह क्या है Cu+2, और ये 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा और क्या बन जाएगा Cu0। तो क्यूप्रिक आयन का क्या हो गया, रिडक्शन, और किसमें कन्वर्ट हो गया, कॉपर। अच्छा, आयन हमेशा लिक्विड या एक्वस स्टेट में होता है, और मेटालिक फॉर्म में ये किसमें होगा, सॉलिड स्टेट में। बात समझ में आ गई, आगे बढ़े। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट के बारे में, ठीक है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बात करते हैं कि ये जो दोनों हाफ सेल को कनेक्ट कर रही है इलेक्ट्रोलाइट, इसका क्या काम है। सबसे पहला काम है कि ये सर्किट को कंप्लीट कर रही है। किसको कंप्लीट कर रही है, सर्किट को कंप्लीट कर रही है। दूसरा, ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को दोनों हाफ सेल के बीच में मेंटेन कर रही है। और तीसरा, ये सॉल्यूशन के फ्लो को एक हाफ सेल से दूसरी हाफ सेल में जाने से बचा रही है। और लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को क्या कर रही है, प्रिवेंट कर रही है। ठीक है, नोट करिए। अब लिखिए, एक चीज, दो तरीके का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। एक होता है ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एक होता है ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और ये कहाँ पर होता है, तो कहेंगे सर ये एनोड पर होता है। और एक होता है रिडक्शन ठीक है। क्या करेंगे हम लोग, जैसे यहाँ पर एनोड पर हमने क्या देखा, ऑक्सीडेशन, जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा है, तो कहीं Zn+2 आयन में। यहाँ क्यूप्रिक आयन 2 इलेक्ट्रॉन को ले रहा है और क्या हो रहा है, कॉपर बन रहा है। तो सेल में रिप्रेजेंटेशन की हम बात करते हैं, जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्यूप्रिक आयन कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो सेल रिप्रेजेंटेशन भी, तो ये हाफ सेल का हुआ है, और इधर क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, इधर हो गया रिडक्शन। तो ये हो गई सेल रिप्रेजेंटेशन। अब हम बात करते हैं सेल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। दिस इज गैल्वानिक सेल रिएक्शन। अगर मैं ओवरऑल इस पूरी रिएक्शन की बात करूं तो क्या हुआ, जिंक किसमें कन्वर्ट हुआ, Zn+2, और क्यूप्रिक आयन किसमें, कॉपर। तो दिस इज गैल्वानिक सेल रिएक्शन। ठीक है, नोट करिए। ठीक है, अब हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं कि सेल है वो जो सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ है, क्या है, सेल का ईएमएफ किससे मिलकर के बना है। तो कह रहे हैं कि अगर कोई स्टैंडर्ड ईएमएफ की बात करें, किसकी, स्टैंडर्ड कंडीशन में अगर हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकालेंगे तो जो सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो दोनों हाफ सेल के इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को जोड़ेंगे, जो नेट रिजल्ट आएगा वही होगा। अरे ऑक्सीडेशन वाला इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, एक रिडक्शन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को अगर हम जोड़ दें और रिडक्शन वाले इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को जोड़ दें तो दोनों ही टुकड़ों को मिला करके ही तो सेल बनी है। तो अगर दोनों को जोड़ देंगे तो नेट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आ जाएगा, ईएमएफ। तो वो जो नेट ईएमएफ आएगा वही तो सेल है। सेल में दो रिएक्शन होती है, किसी भी सेल के अंदर दो तरीके की रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अगर हम जोड़ते हैं और रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को जोड़ लें तो जो ईएमएफ आएगा वो किसका आएगा, पूरी सेल का आएगा। तुमको आया कुछ? तो हम बात कर रहे हैं ईएमएफ की, या हम कह दें पोटेंशियल ऑफ गैल्वानिक सेल। इसकी बात करें पोटेंशियल ऑफ गैल्वानिक सेल। अब अगर हम कंडीशन को कैसे रखें, स्टैंडर्ड, इस कैसी कंडीशन रखें, स्टैंडर्ड। तो हम यहीं पर एक नया टर्म जोड़ देंगे, दैट इज स्टैंडर्ड ईएमएफ या स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ गैल्वानिक सेल।
ठीक है। और स्टैंडर्ड जैसे ईएमएफ को डिनोट करते हैं ई से, किससे? ई से। अगर कंडीशन स्टैंडर्ड होगी तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा? नॉट। और अब हम लोग सेल का ईएमएफ निकालना है। किसका निकालना है? सेल का। तो हम जब बात करते हैं तो ऑक्सीडेशन, ईएमएफ ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ सेल और ईएमएफ ऑफ स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ रिडक्शन हाफ सेल को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमें स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल मिल जाएगा। अब देखो ये जो ये है क्या? तो कहेंगे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और ये क्या है? तो कहेंगे सर स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या है? तो हम ये कह सकते हैं कि अगर मुझे स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं? SOEP और SREP को जोड़ दें। क्या करते हैं? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम जोड़ देते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा? स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल। ठीक है, नोट करिए। अब बात आती है कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहाँ पे आएगा? तो कहेंगे सर एनोड का। कहाँ पर? और रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहाँ पे होगा? कैथोड। सिंपल, एक ही साथ लिख लो, 10 बार लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा एक बात समझो, इसी चीज को अगर मुझे ऐसे रिप्रेजेंट करना हो तो मैं एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। लिखो, अब देखो कैसे कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। E नॉट सेल इज इक्वल टू SREP ऑफ कैथोड माइनस SOEP ऑफ एनोड। ठीक है। अब इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं। SOEP ऑफ माइनस SOEP ऑफ। अब मेरी बात को समझो कि ये बात कहना क्या चाह रहे हैं। देखो जो भी चीज जो SREP वैल्यू होती है, मान लो SREP वैल्यू आ गई -0.532 वोल्ट। अगर मुझे इसी वैल्यू को कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है? SOEP में, SOEP वैल्यू में, तो हमें जस्ट चेंज करना होगा, जस्ट चेंज द साइन, जस्ट चेंज द साइन। तो ये जो -0.32 वोल्ट है ये हो जाएगा +0.32 वोल्ट। एक एग्जांपल की तरह तुम लिख सकते हो उसको कई साइड में ऐसे। ठीक है, क्या बदल गया? तो कहेंगे सर बस साइन बदल दीजिए, आपका SREP SOEP में कन्वर्ट हो जाएगा। और यही रीजन है कि यहाँ पे देखो SOEP ऑफ एनोड और बगल में ही लिखा है SOEP ऑफ कैथोड। तो हमने किया क्या है? जनरली SOEP एनोड प्लस SREP कैथोड होता है ना, ये तो होता है। अगर मैं जो SREP वैल्यू है इसको पलट दूं, क्या कर दूं? तो ये ऐसा नहीं हो जाएगा, माइनस ऑफ SOEP ऑफ कैथोड नहीं हो जाएगा क्या? बोलो, माइनस ऑफ SOEP ऑफ कैथोड हम लिख सकते हैं कि नहीं? और इसको प्लस करो, SOEP ऑफ एनोड कर लो। माइनस प्लस क्या होगा? तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? यही तो बन जाएगा। बन जाएगा? आ रहा है? नोट करिए। यहाँ तक समझ में आया? क्या सीखा हम लोगों ने कि अगर ये SREP SOEP, जैसे कि हाँ ये फॉर्मूला में देखते हैं, इस फॉर्मूला में अगर मैं SREP वैल्यू है इसको रिवर्स कर दूं, क्या कर दूं? जैसे मान लो -2 है तो इसको हमने क्या कर दिया? +2। मान लो +2 है तो क्या कर दिया? -2।
तो हमने इसकी वैल्यू को रिवर्स कर दिया, तो यही सेम SREP किस में कन्वर्ट हो जाएगा, SOEP ऑफ कैथोड। तो यहाँ पर हमने वही फॉर्मूला लिया है, देखो SOEP ऑफ एनोड प्लस SREP ऑफ कैथोड, इसी को हमने रिवर्स कर दिया। तो हमारी ये वैल्यू क्या हो गई, SOEP। तो SOEP ऑफ एनोड माइनस प्लस और माइनस अंदर, माइनस प्लस माइनस होता है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा माइनस SOEP ऑफ कैथोड। और मैं लग रहा है तुमको नहीं आ रहा है, पक्का? थोड़ा बहुत क्या होता है, आना चाहिए, पूरा आना चाहिए, वरना नहीं आना चाहिए। थोड़ा बहुत तो बिल्कुल ना हो, इससे अच्छा कहो सावन तो पूरा बताओ। हाँ नहीं, जब ना आए तो नाम ले लिया करो, कहो हाँ सावन की समझ नहीं आया, बताओ क्या होता है। पूरा नहीं समझा ना, अभी थोड़ा नहीं आ रहा था, पूरा नहीं आ रहा, अब इसको सीखो, यही है। आप देखो रीजन क्या है, बैच का लिमिटेड साइज होने से चेहरे से पता चल जाता है कि बच्चे को आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर ये सिखा रहे हैं हम आपको। देखो होता क्या है कि यहाँ से सीखो, किसी भी सेल में दो पोटेंशियल होता है, एक होता है ऑक्सीडेशन वाला और एक होता है रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और दूसरा होता है ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसे कहते हैं न्यूनीकरण। ठीक है, अब रिडक्शन करने के, देखो पोटेंशियल का मतलब पैसा, क्या पैसा। अगर किसी चीज को रिड्यूस करने के लिए जो पैसा या जो एनर्जी लगेगी दैट इज रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, और किसी चीज को ऑक्सीडाइज करने में जो पोटेंशियल है डेवलप हुआ दैट इज ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इन दोनों के सम को ही हम कहेंगे कि टोटल सेल का पोटेंशियल। किसी को मारने में और किसी को बचाने में जो पैसा खर्च हुआ या लगा, मतलब हो, जैसे मान लो कोई किसी को मार दिया, कोई किसी को बचा लिया, तुम बिचौली हो, हाँ, तुम इनको बचवाने में, इनको मरवाने में जो तुमको पैसा मिला नेट, कुछ तुमने थाने में दिया होगा, कुछ वहां से मिला होगा, तो नेट पैसा जो बचा वो क्या है, तो कहेंगे सर वो तुम्हारा है। ठीक है, ठीक है, दलाली। ठीक है, इसी तरीके से, ठीक है, इसी तरीके से किसी चीज को ऑक्सीडाइज करने में जो पोटेंशियल, किसी को रिड्यूस करने में जो पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल दोनों को जोड़ दोगे तो जो नेट वैल्यू बनेगी दैट इज द ईएमएफ ऑफ द सेल। दोनों ही चीजों को मैनेज करने में जो दैट इज ईएमएफ ऑफ द सेल। बात समझ में आई? अभी क्लियर है? हाँ, अब यहाँ से याद रहेगा। चलो, अब किसी चीज को रिड्यूस करने में जो पोटेंशियल लगा, ठीक है, उसको कहेंगे SREP, और किसी को ऑक्सीडाइज में जो लगा SOEP। अगर हम दोनों को जोड़ देंगे तो नेट ईएमएफ आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई? कितना दिए, कितना कमाए, सब नेट। अब बात आती है कि इसको लिखने के कई तरीके हैं। क्या? तो इसको लिखने का तरीका क्या है? SOEP और मतलब ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को जोड़ा तो सबसे सिंपल तो फॉर्मूला ये है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जैसे मान लो कि किसी चीज को रिड्यूस करने में -x पोटेंशियल लगा या +x पोटेंशियल लगा, कितना +x पोटेंशियल। ठीक है, उसी चीज को अगर हम उल्टे तरीके से देखें, क्या देखें, मतलब किसी चीज को रिड्यूस की जगह उसको हम सोचे किसी चीज को ऑक्सीडाइज करने में, इसी सेम चीज को अगर मुझे रिवर्स करना होगा तो मुझे कितना पैसा मिलेगा। जैसे मैंने किसी को 10 रुपए दिए और वही काम को उल्टा करना होगा तो मुझे कितना मिलेगा? 10 रुपए। तो अभी अगर मान लो कि मैंने 10 रुपए दिए तो ये प्लस हो गया ना, माइनस हो गया ना, और ये रिवर्स होगा तो किस वैल्यू में आएगा? प्लस की। तो साइन क्या हो गया? बदल गया। इसी तरीके से रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अगर मुझे ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की तरह लिखना होगा तो जो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू होगी उसका बस साइन चेंज कर देंगे तो वो किसकी तरह दिखने लगेगी? और उसी सेम चीज का ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जैसे मैंने 100 रुपए दिए और 1 किलो आम लिया, 1 किलो आम वापस किए तो कितना रुपए मिलेगा? बात समझ में आ गई? बात वही है, बस प्लस को माइनस में, मतलब दूसरी टर्मिनोलॉजी में हमने देखने की कोशिश की है। बात समझ में आ गई? तो E0 से अगर मैं
अगर मैं इन दोनों ही वैल्यू को एक ही टर्मिनोलॉजी में लिखूंगा तो बस REP का साइन बदल जाएगा। जैसे ये अगर मान लो +50 लिखा है तो यहाँ हो जाएगा -50 बस। क्या अब ये जब क्वेश्चन करोगे तभी आएगा, ठीक है। अब कितना आया? सर आ गया 65%। 65%। अब वो जो 35 है वो कहाँ रह गया? अब कहाँ फंस रही हो? चल रिवीजन रिकॉर्ड हम ही पढ़ा रहे हैं। कहाँ अब फंस रही हो? चलो 65 आई ना, अभी क्वेश्चन करोगे तो पूरा आएगा। देखो एक क्वेश्चन है कि एक गैल्वानिक सेल रिएक्शन दी है। क्या दी हुई है? गैल्वानिक सेल रिएक्शन दी हुई है और ये कुछ ऐसी सेल रिएक्शन है और इसके बाद दोनों ही हाफ सेल, चाहे रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब कैथोड हो चाहे एनोड हो। अच्छा इसमें एक कैथोड होगा एक एनोड होगा। कैसे पहचानेंगे ये कौन सा कैथोड होगा और कौन सा एनोड होगा? सर आप बताइए। दो ये पूरी रिएक्शन दी हुई है, इसमें आप कैसे पहचानेंगे कौन सा कैथोड होगा कौन सा एनोड होगा? सेल रिएक्शन से भैया, जिंक से जिंक +2 मतलब ऑक्सीडेशन। मतलब अगर तुम सेल रिएक्शन लिखोगे तो Zn से Zn +2 और ये है हाफ सेल और यहाँ पे क्यूप्रिक आयन किस में कन्वर्ट हो रहा है? कॉपर में। तो ये क्या हो रहा है? रिड्यूस। अरे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिले होंगे तभी तो कॉपर बना होगा क्यूप्रिक से। कह रहे हैं सब पढ़ा दीजिए सर, रिडॉक्स तो आपने पढ़ाया नहीं। हाँ होंगे कुछ बच्चे मेरे रिडॉक्स पढ़ाए नहीं, रिडॉक्स के क्वेश्चन दे रहे हैं, ऐसे तो कुछ नहीं पढ़ पाओगे। बात समझ में आ गई? ये है एनोड और ये है कैथोड। अब देख लो क्वेश्चन में तुमको चाहिए SOEP और तुमको चाहिए SREP। ये चाहिए। तुम्हारा फॉर्मूला क्या होता है? E सेल E नॉट सेल इज इक्वल टू SOEP प्लस SREP, एनोड और कैथोड। अच्छा हमें क्यों खुशी थी पता है ना? वो लड़ ली थी 2 ठो। उसमें एक लड़की बोली थी, वो जूनियर वाली, सर आपका पेट बहुत निकला। पर्सनल सेटिस्फैक्शन। अब मुझे खुशी हो रही है। लड़ाई के बीच में आपको पेट कहाँ से आ गया? नहीं कुछ दिन पहले बोली थी, अच्छा, सर थोड़ा सा जिम जाया करिए आपका पेट निकला है। मैंने कहा कोई बात नहीं, आज देख लेंगे। आज देख लिया। ठीक है। मेरी बैचमेट मेरा बदला है। SOEP और SREP, ठीक है। अब क्वेश्चन में तो वैल्यू दी ही नहीं है, एक की तो दी है SREP के फॉर्म में, इसकी दी है +0.34 वोल्ट, लेकिन इसकी नहीं दी हुई है। इसका क्या करेंगे? तो कहेंगे सर कुछ मत करिए, आपको ये जैसा कि आपको पहले से पता है और आपने मुझे सिखाया है, जैसा कि सावंत सर आपको पहले से पता है और आपने मुझे सिखाया है कि अगर हम लोग SREP की वैल्यू को बस माइनस ऑफ SREP में लिख दें तो ये बन जाती है SOEP। क्या बन जाती है? होता है ना? तो यही चीज को जो ये आंसर है -0.76 को अगर मैं लिख दूं +0.76 वोल्ट तो ये हो जाएगा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ये हो जाएगा +0.76। जब जोड़ोगे तो आंसर आएगा +1.1 वोल्ट। हाँ इतना नहीं कुछ होना था। कितना आ गया? +1.1 वोल्ट। समझ में आ गया? चल ये तो रही एक सिंपल सी बात। मैं बिना इसको कन्वर्ट किए भी कर सकता था इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके। ये आखिरी होगा। यस कहाँ गया? चलो ऐसे नहीं, इसको कन्वर्ट करने की जगह हम लोग इसको में क्या कर सकते थे? जैसे ये लिखा है SOEP ऑफ एनोड, तो इसकी जगह हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस, इसको एक और फार्मूला बना सकते हैं, यहाँ बना देना E नॉट सेल इज इक्वल टू माइनस SREP ऑफ एनोड प्लस
REP कैथोड, ये भी बना सकते हो, बना लेना कभी मन करे तो, ऐसे भी कर सकते हो, आंसर आ जाता है। ठीक है, ठीक है। अब मेरी बात को समझो कि अगर आंसर प्लस में आया है, किस में आया है, प्लस में आया है, ये कई सारी चीज़ों को बता रहा है। जैसे लिख लो, अगर जो आंसर है, जैसे मान लो आ गया प्लस 1.1 वोल्ट, ठीक है, इसमें ये जो 1 प्लस है ये किस किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये प्लस 1.1 वोल्ट है, तो ये जो प्लस साइन है वो इन चीज़ों पर इंडिकेट कर रहा है कि जो सेल रिएक्शन है ये कैसी है, स्पॉन्टेनियस, और गिब्स फ्री का एनर्जी चेंज कैसा होगा, निगेटिव। गिब्स फ्री का एनर्जी चेंज का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा G माइनस NFE0 सेल, ठीक है, डेल्टा G नॉट। अच्छा, डेल्टा G नॉट की वैल्यू अगर निगेटिव लानी है तो ये जो वैल्यू है ये कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव कि नहीं। अगर ये वैल्यू निगेटिव होगी तो माइनस माइनस प्लस, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, तो ये तो इनवैलिड हो जाएगा, रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, रिएक्शन बैटरी बेकार हो जाएगी, नॉन फिजिबल, करंट फ्लो नहीं करेगा। तो अगर हमको E0 सेल की वैल्यू हमारी अगर पॉजिटिव आएगी तभी जाकर के हमारा गिब्स फ्री एनर्जी चेंज क्या होगा, निगेटिव, और तभी हमारी बैटरी क्या होगी, फंक्शनल। ठीक है, अब पूरे खेल में n क्या है n भी बता दीजिए, जब सब बता रहे तो n बता दीजिए। अब जरा देखना कि जिंक से जिंक +2 या Cu+2 से Cu कितने का चेंज, 2 का, n क्या है वही, ठीक है। टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट या रिडक्शन, क्या कुछ नहीं, हमने का कोई और फार्मूला बता रहे हैं ठीक है। तो पढ़ रहा हूँ लेकिन इतना नहीं। ठीक है, अब जैसे अगर मुझे इसका सॉल्व करना हो तो क्या हो जाएगा, डेल्टा G नॉट की वैल्यू क्या होगा, माइनस n की वैल्यू -2 और 96500 इंटू 1.1। अब वोल्ट लिखो, जूल लिखो, जो आंसर आएगा तुम उसको सॉल्व करोगे 212300 जूल, क्या आएगा 212300 जूल। ठीक है, समझ में आया। बस अब कुछ, बस थोड़े से टाइम के अंदर हम लोग कहाँ पे एंट्री मार देंगे, लास्ट इक्वेशन में, ठीक है। और इसके बाद चैप्टर का सारा न्यूमेरिकल पार्ट खत्म, और फिर हम लोग सिर्फ वही बैटरी के बारे में पढ़ेंगे, सेल वगैरह के, दैट इज़ वेरी थ्योरेटिकल, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे एंड थैंक यू फॉर द क्लास। होप कि आपको सब कुछ समझ आया, राइट, ओके।